बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो मेरा आज का टॉपिक है ये सेकंड ईयर की बुक में पॉपुलेशन ऑफ यूरोप से रिलेटेड है। हमने यूरोप की पॉपुलेशन करनी थी। इससे पहले फ़िज़िकल फ़ीचर्स और क्लाइमेट ऑफ यूरोप में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। जो आज का मेरा इस बुक का लास्ट टॉपिक है वो रिलेटेड टू है आपकी पॉपुलेशन से, कि यूरोप में किस किस्म की पॉपुलेशन है। सबसे पहले अगर हम यूरोप की जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 75 करोड़ के आलमोस्ट अराउंड इसकी आबादी है यूरोप हमारे पूरे की। और इसमें भी अगर हम देखें तो वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। और आपको पता है कि सेंट्रल यूरोप और मगरबी यूरोप जो दोनों इलाके हैं हमारे, ये टेम्परेचर भी इनका मॉडरेट है और इसमें इंडस्ट्री और इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। फेवरेबल कंडीशंस हैं जो आबादी के सूट करती हैं और आबादी इन इलाकों में ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि आबादी की तकसीम की तो ये सेम नहीं है, डाइवर्स टाइप ऑफ है। और ये तो किसी भी इलाके की आबादी हो तो उसके लिए जनरल भी हम कहते हैं, क्योंकि कहीं पहाड़ होंगे, कहीं कटापटा रास्ता होगा, कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ अवेलेबल नहीं होंगी, तो दैट्स वाई इन इलाकों में आबादी फिर कम होगी। बुलंद पहाड़ी इलाके जो हैं, उसके बाद सर्द मंतका मोतदला के जो जंगलात हैं, टुंड्रा का हिस्सा है, ये ऐसे इलाके हैं जो यूजुअली इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं हैं। इसके अलावा जो सनती इलाका है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। आबादी की तकसीम पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं, कोई भी इलाका हो जिसकी आबादी पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं वही सेम टू सेम अवामिल हैं जो यूरोप की आबादी पर भी असरअंदाज होते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम होगी। तो दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल आबो हवा। सूटेबल आबो हवा होगी तो आबादी ज़्यादा होगी, आबो हवा सूटेबल नहीं है तो आबादी भी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद सतह की बात होती है। सतह की बात करें तो हम बात करते हैं कि टेरेन वहाँ की कैसी है। प्लेटोज़ हैं, माउंटेन्स हैं, कटी पटी ज़मीन है, हमवार लैंड है, किस किस्म की है, मिट्टी कैसी है, क्या वो सरहेज़ है, क्या वो फसलों के लिए सूटेबल है, क्या उसमें हर किस्म की फसलें हो जाती हैं या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इस इलाके में होगी। उसके बाद सबसे बड़ा आज के ज़माने में जो चीज़ है वो है मादनी दौलत, कि वहाँ पे किस किस्म के मिनरल्स हमें अवेलेबल होंगे, हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी या नहीं चलेगी, हमारी ज़िंदगी गुजर सकेगी या नहीं गुजरेगी, हमें क्या कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आबादी के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं हमारे। और इनकी अगर हम बात करें तो यूरोप के वो इलाके जिनकी आबो हवा खुशगवार नहीं है, वो ज़राअत के लिए मौजू नहीं है, वहाँ आबादी भी कम होगी। लाइक साइबेरिया का जो इलाका है, उसके अलावा वहाँ जहाँ तक मिट्टी का ताल्लुक है तो यूरोपीय जो मैदान की सतह है वहाँ पर नरम मिट्टी मौजूद है, तय उसकी मौजूद है और ज़राअत के लिए सूटेबल है। दैट्स वाई ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ यूरोप में से एक रीजन है। उसके अलावा अगर हम पहाड़ों की बात करें तो नाहमवार जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे यूनिवर्सल सी बात है, आबादी कम होगी। और कुछ ऐसे इलाके लाइक नदरन इटली में दरियाए पो का तास हो गया, सेंट्रल पहाड़ों के शुमाली जो इनकी साइड्स हैं वहाँ पर लुइस मिट्टी मौजूद है और वो ज़राई एतबार के लिए काफ़ी सूटेबल है। ये इलाके गुंजान आबाद हैं। आबादी ये जो सामने आपका मैप है, इस मैप के अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे आपका साइबेरिया का इलाका है, साइबेरिया के साथ अटैच, यहाँ पे आबादी कम होगी। उसके बाद नॉर्थ में हमारी आबादी कम होगी। लेकिन वेस्टर्न यूरोप जो ये वाला इलाका है, वेस्टर्न यूरोप या मगरबी यूरोप जिसको कहते हैं, या फिर सेंट्रल यूरोप, यहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा होगी। उसके अलावा ये जो बहीरे रूम के साथ हमारे मुल्हिका इलाके हैं, इटली वगैरह का, पुर्तगाल वगैरह का, यहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप के गुंजान आबाद इलाकों की तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप के वो इलाके जहाँ पे कोयले की कानें पाई जाते हैं या उनके करीब हैं, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया एट दैट टाइम कोयला रहा था। कोयले को इंडस्ट्री में इन्होंने यूटिलाइज़ किया और इंडस्ट्री को स्टार्ट करवाया, इंडस्ट्री रन हुई। तो जहाँ पे कोयला है वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी। उसके बाद बरतानिया में कोयले की जो कानें हैं वो कानों से लेकर मगरबी यूरोप और सेंट्रल यूरोप तक की जो कानें हैं कोयले की, ये एक पूरा बेल्ट है, एक पूरी पट्टी है जो कि ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में आती है। इसके अलावा हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया का जो इंडस्ट्रियल जोन है, फ्रांस और जर्मनी का जो इलाका है, ये सारे दरियाए राइन का इलाका, इसके बाद इटली का मैदान, इटली का साहिली इलाका, स्पेन और पुर्तगाल, वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। सामने अगर आप मैप के ऊपर देखो तो एज द कलर इज मूविंग टूवर्ड डार्कर वन, जैसे कि ये लाइट येलो कलर है, फिर ये टर्मेरिक ऑरेंज सा शेड है, फिर ये शेड है थोड़ा डार्कर वन, फिर ये रेड का शेड आ रहा है, फिर ये पर्पल आ रहा है। तो जैसे जैसे हम येलो से ऑरेंज, टर्मेरिक, रेड एंड पर्पल की तरफ जा रहे हैं, हमारी आबादी ज़्यादा होती जा रही है। सबसे ज़्यादा आबादी इस पर्पल इलाके में है जो कि वेस्टर्न यूरोप बन रहा है, बरतानिया का सनती इलाका बन रहा है। ये है हमारा बरतानिया का सनती इलाका, ये हमारा बरतानिया का सनती इलाका है। उसके बाद ये सारा हमारा मगरबी यूरोप बन रहा है,
ये हमारा सारा सेंट्रल यूरोप बन रहा है जिसकी आबादी ज़्यादा है। उसके अलावा ये हमारा जो ये वाला जो हमारा इलाका है इटली का, ये इटली का मैदान वगैरह सारा हमारा साहली इलाका है, पेरिस वगैरह पुर्तगाल वगैरह, जहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लेस डेंसली या कम आबाद इलाकों की, तो इसमें सबसे पहले तो स्कैंडिनेविया के पहाड़ आ जाएंगे, एल्प्स का पहाड़ी इलाका, कोहे पेरिनीज आएगा, स्पेन की प्लेटो आएगी, फ्रांस की सतह मुर्तफा शामिल है। इसके अलावा टुंड्रा के इलाके में भी आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि ये हिस्सा सारा साल बर्फ से कवर्ड रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आबादी कम होती है। ये है स्कैंडिनेविया का इलाका। आपको पता है जब मैंने यूरोप का मैप बनाना सिखाया था आपको, तो उसमें स्कैंडिनेविया मैंने बताया था आपको। यहाँ पे आबादी हमारी कम है। ये जो येलो येलो सा इलाका है, सबसे कम आबादी यहाँ पे है। उसके बाद ये तमाम यूरोप के इलाके में, फिर ये हमारा ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे हमारी आबादी बिल्कुल कम है, ना होने के बिल्कुल बराबर है। टुंड्रा का इलाका हमारा आ जाता है। ये जो रेड रेड एरियाज हैं, ईस्टर्न यूरोप जिसको हम कहेंगे, ईस्टर्न यूरोप के इलाकों में हमारी आबादी बिल्कुल कम होगी। ठीक है, ये हमारे वो इलाके हैं जिनकी आबादी कम है। ये थी मेरा यूरोप की आबादी, इसके डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और लेस पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ यूरोप का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।